जो कि फ्रंट मैन था। उसके बाद सियोंग एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि प्लेयर नंबर 1 था। उसे ब्रेन ट्यूमर बीमारी थी। वो उसे बताता है कि मेरे पास कुछ ही दिन है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का आखिरी समय यहाँ इस गेम को खेल कर गुजारना चाहता हूँ। इसी दौरान 2 प्लेयर आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनमें एक लड़की साइब्योक थी और लड़का संग था। यहाँ संग उसे बुरी तरह मार रहा था कि तभी सियोंग उसे पहचान लेता है, जिसने उसकी जेब काटी थी। सियोंग उसे जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की से पैसे लेता, वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और सभी गार्ड्स के चेहरे अलग अलग शेप से ढके हुए थे। उनमें लीडर सभी प्लेयर्स को बताता है कि आपका इस गेम में वेलकम है और आपको यहाँ पर पूरी 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो भी पूरी 6 गेम्स को जीतेगा उसे ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। इसके बाद सभी प्लेयर्स से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, जिसमें गेम के 3 रूल्स थे। पहला, कोई भी प्लेयर गेम के दौरान गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा, जो पार्टिसिपेंट गेम खेलने से इनकार करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स खेलने से इनकार कर दें तो गेम रोका जा सकता है। इसके बाद सभी प्लेयर को अपनी पहली गेम खेलने के लिए गेम हॉल में ले जाया जाता है। गेम हॉल में पहुंचते ही सियोंग अपने क्लास फेलो से मिलता है, जिसका नाम संगवू था। सियोंग उसे यहाँ देखकर अपने होश ही खो बैठता है। सियोंग उससे पूछता है कि तुम तो बिजनेस के लिए बाहर गए थे, तो यहाँ क्यों आना पड़ा? लेकिन संगवू उसे कुछ भी नहीं बताता और चला जाता है। यहाँ पहली गेम में एक बहुत बड़ी डॉल दिखाई जाती है। ये गेम काफी सिंपल थी कि जब भी डॉल गाना गाएगी तो सभी प्लेयर्स को फिनिश लाइन तक बढ़ना होगा और जैसे ही डॉल गाना गाना बंद करेगी तो सभी प्लेयर्स को अपनी जगह पर रुक जाना है और अगर कोई अपनी जगह से जरा भी हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम खेलने से पहले सबको ये बच्चों का खेल लग रहा था, लेकिन जब गेम शुरू हुई और एक लड़का अपनी जगह से हिला तो उसे वहीं पर गोली से मार दिया गया और यही इस गेम का रूल था, मतलब कि अगर जो भी हिल गया उसे मार दिया जाएगा। यह देखकर सब लोग वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं और सभी प्लेयर्स को एक एक करके शूट किया जा रहा था, इसलिए बाकी प्लेयर्स जैसे तैसे करके फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद मरे हुए सभी प्लेयर्स की बॉडीज वहां से हटा दी जाती हैं। उसी दिन गेम लीडर आकर सभी को बताता है कि 456 प्लेयर्स में से पूरे 201 प्लेयर्स बच पाए हैं, बाकी सभी प्लेयर्स गेम से एलिमिनेट कर दिए गए हैं। ये सुनकर सभी के दिल में खौफ और डर बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ सभी प्लेयर्स उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें ये गेम नहीं खेलनी। तभी सांगवू वहाँ आकर कहता है कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स चाहें तो इस गेम को बंद किया जा सकता है, इसलिए गेम लीडर सभी प्लेयर्स से वोटिंग कराने के लिए मान जाता है। लेकिन इससे पहले वो वोटिंग करते वहाँ उन्हें बहुत सारा पैसा दिखाया जाता है और ये पूरे 45 बिलियन वन थे। ये देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन अब ये सारा पैसा जो प्लेयर एलिमिनेट हुए हैं उनकी फैमिली को दिया जाएगा। इसके बाद गेम लीडर सभी प्लेयर्स से वोटिंग कराता है और सभी प्लेयर्स एक एक करके अपना वोट दे देते हैं और ज्यादा प्लेयर्स ने गेम न खेलने का फैसला किया, इसीलिए वो गेम वहीं पर रोक दिया गया और गेम लीडर उनसे कहता है कि अगर ये गेम आप दोबारा खेलना चाहते हैं तो आप इसे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी प्लेयर्स को वापस उनके घर छोड़ दिया जाता है।